आदित्य मिशन 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पीएसएलवी रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर प्रक्षिप्त किया जाएगा। L1 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच का ऐसा एक पॉइंट है जहां ग्रेविटेशनल बल और सेंट्रिफुगल बल आपस में संतुलित होते हैं। आदित्य 1 मिशन लिए विशेष बात यह है कि वह एक ऐसे लैग्रेंज पॉइंट की ओर जा रहा है जिसे L1 कहते हैं। यह बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसा स्थान है जहां दोनों के बलों का संतुलन होता है। इसका मतलब है कि सूर्य की ओर से आने वाली खींचाई का बल और पृथ्वी की ओर से आने वाली गुरुत्वाकर्षण की खींचाई का बल इस बिंदु पर एक साथ मिलते हैं, जिससे विशेष बल की आवश्यकता नहीं होती। और उसका मुख्य फायदा यह है कि वह सूर्य को बिना किसी अवरोहण बटा ग्रहण के बिना निरंतर देख सकता है। इससे सौर मंडलीय गतिविधियों की अवलोकन और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव की वास्तविक समय पर निगरानी का बड़ा फायदा होगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा और इस मिशन को पूरा करने में करीब 4 महीने लगेंगे। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। VLC पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का काम सूर्य की कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिविधियों का अध्ययन करना है। सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का काम सूर्य की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की अल्ट्रावायलेट में पिक्चर बनाना है और साथ ही सूर्य की प्रकीर्ण विविधताओं को मापना है। सोलेक्स एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और उसका उद्देश्य सूर्य के एक्सरे फ्लक्स को मेजर करना है। पापा पेलोड का उद्देश्य सौर वायुओं और उनके संरचना को समझना है और सौर वायुओं की मास स्पेक्ट्रोग्राफी करना है। इस मिशन में कई और पेलोड हैं जो सूर्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मिशन का कुल बजट 380 करोड़ रुपए होने वाला है और खास बात यह है कि यह मिशन इसरो की ओर से भेजा जाने वाला सबसे दूर का मिशन है। मिशन की आयु 5 साल बताई जा रही है। यह मिशन संपूर्णतः स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह हमें अपनी उच्चतम सीमाओं को पार करने में मदद करेगा और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत का महत्वपूर्ण स्थान मजबूत करेगा।